हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप 2025 का बोर्ड पेपर दे रहे हैं तो इस वीडियो को जरा भी स्किप न करिएगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो ये वीडियो जो है 4 नंबर की क्लियर कर देने वाली है आज ही। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्या है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को हमें हल करना है, तो कैसे हल करेंगे आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है उसको मान लेना है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ऊंचाई लंबाई दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना आधार की लंबाई बराबर x और फिर लिख लेंगे हम आधार की ऊंचाई बराबर y। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई दोनों मान लिया, कितना x और y। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, आप इस फार्मूले को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको इस प्रश्न को हल करने में। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हैं प्रश्न में कि यहाँ पे दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो भाई आप यहाँ पर रख लीजिए, जो क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पे हम 30 रख लिए हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू 1/2 गुणे आधार की लंबाई हमने x मान रखा है और गुणे ऊंचाई क्या मान रखा है y मान रखा है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा यहाँ से बिल्कुल आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। 1/2 गुणे x है, तो आप इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो ये गुणा के रूप में आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 गुणे 2 बराबर xy हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 में यदि 2 से हम गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 बराबर xy। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ की xy बराबर 60 और आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कौन सा समीकरण, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने समीकरण 1 बना लिया। अब देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे और आगे लिख लेंगे क्या चीज़, तो प्रश्नानुसार। ठीक है, यानी कि प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, आप यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न जो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि जो ऊंचाई है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर क्या हो जाएगा x + 7 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा x + 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं समीकरण संख्या 2। ठीक है, यहाँ से हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक ना, अब चलिए अब क्या करना है यहाँ से आगे हमें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि समीकरण 2 से, यानी कि यदि हम समीकरण 2 से लेते हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 हमारा है y बराबर x + 7। अब देखिए समीकरण 2 से y का मान 1 में रखने पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए आइए रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, x + y बराबर 60 है ना, यानी x + y, xy बराबर क्या है 60 ही है, xy बराबर 60 है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कि xy बराबर कितना हो गया 60, क्योंकि y का मान यहाँ पे समीकरण 2 में निकला है, x + 7 निकला है। तो यहाँ पे रख दीजिए x और यहाँ पे x + 7 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए अब यहाँ से x में x से गुणा करेंगे तो x² और यहाँ पे प्लस 7x बराबर 60 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए x² और प्लस 7x - 60 बराबर 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आइए अब ये जो हमारा
समीकरण बना है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो इसमें और इसके गुणांक में एक्स के स्क्वायर के जो गुणांक है इसके गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1 है, इसे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 7x है। तो हमें ऐसा करना है कि गुणा करने पे 60 आ जाए और जोड़ या घटा करके हमें 7 ला देना है। कैसे लाएंगे, यदि आप चाहें तो 12 और 5 लेंगे तो 12 5 60, और उसमें हम क्या करेंगे 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हमारा आ जाएगा। तो आइए इसी को हम ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 5x और माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन निकल जाएगा, कितना x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 12 हो गया, और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन निकल जाएगा, तो x और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोष्टक वाले को एक जगह लिख लीजिए और बिना कोष्टक वाले को एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, और बराबर के 0। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 12 बराबर 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, x प्लस 12 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो आप इसको कह सकते हैं x बराबर माइनस 12। ठीक है, देखिए यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, माइनस 12 आ गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं आगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो x माइनस 5 बराबर 0 यदि लेते हैं तो क्या होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 और प्लस 5 हो जाएगा, तो x बराबर आप 5 कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी जो भुजा होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि यहाँ पे x बराबर माइनस 12 निकल के आया है, तो इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि कोई भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हम किसको लेंगे, हम इस मान को ले लेंगे, x बराबर 5 वाले को ले लेंगे। ठीक है, यानी कि x का जो मान निकलेगा वो हमारा 5 निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 5 समीकरण किस में रख दें, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, y बराबर x प्लस 7 है, तो y बराबर x का मान कितना निकल गया 5 और प्लस 7। ठीक है, y बराबर 5 प्लस 7 हुए, यानी कि y बराबर कितना लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। यानी देखिए हमारे यहाँ पे y का मान 12 निकल के आ गया। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ों को निकाल लिया। क्या चीज़, यहाँ पे जो हम माने थे, माना आधार की लंबाई x और आधार की ऊंचाई y माना था। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया, तो x बराबर हमारा निकल गया है 5 और y बराबर कितना निकल गया 12 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लंबाई और ऊंचाई, ठीक है, दोनों चीज़ों का ज्ञात कर लिया। ठीक ना, तो साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।